स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री वैकुंठविहारिण्ये नमः। श्री सुरभ्ये नमः। विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय शकलाय जगद्धिताय नागाननाय श्रुतयज्ञविभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। वंदे देव उमापतिं सुरगुरु वंदे जगत्कारणं वंदे पन्नगभूषणं मृगधरं वंदे पशूनां पतिं। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे। गणेश भगवान की, बालकृष्ण लाल की, भागवत भगवान की, हनुमान जी महाराज की, सुखदेव जी महाराज की, पितृदेवता की, माता पिता गुरुदेव की, बस्ती नगर की। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो वासुदेवाय। ओम नमो भगवते 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 वासुदेवाय। सच्चिदानंद भगवान। श्रीमद् भागवत कथा के इस प्रथम सोपान में भगवान श्री चिंतामण देव, विजासन माता, राधा कृष्ण, खेड़ापति सरकार, आध्यात्मिक अधिदेविक अधिभौतिक रूप से विराजित समस्त दिव्य चेतनाओं के चरणों में कोटिश्य दंडवती प्रणाम करते हुए भगवान श्री सुखदेव जी महाराज, माँ सरस्वती अपने ज्ञान अनुभव तप से हमें प्रेरित करें और वाणी को सरल करके कथा का शुभारंभ करें। समस्त पितरों का भी ध्यान करें।
जो अभी पवित्र महीना पक्ष पितृपक्ष चल रहा है, अपने समस्त पितरों का स्मरण करें, उनके चरणों में कोटिशः प्रणाम दंडवती करते हुए ब्रह्ममुख ब्राह्मण देवताओं के चरणों में प्रणाम, संगीत के आचार्य को प्रणाम और आप सभी श्रद्धालुओं को सादर जय गोपाल जी की जय श्री कृष्ण। श्रीमद् भागवत कथा में आप आए पधारे। पवित्र पक्ष है, पितरों के निमित्त है और पितृपक्ष है। उस पवित्र पक्ष में हम हमारे पितरों के निमित्त कुछ करें। एक अच्छा सुंदर आयोजन रखा, कथा का आयोजन रखा। पटेल परिवार को भी खूब खूब साधुवाद कि उन्होंने अपने पितरों के निमित्त एक महालय की प्राप्ति के लिए, पितृमोक्ष के लिए श्रीमद् भागवत कथा का वाचन प्रयोजन रखा। परमात्मा सर्व अंतर्यामी जो एक चित्त भाव में सर्वत्र लोगों को प्रेरित और प्रोत्साहित करते हैं, ऐसी कथा भागवत में आप लोग सब पधारे, आपका भी खूब खूब स्वागत है। हमारे संगीत के आचार्य लोग पधारे, आपका भी खूब खूब स्वागत है। साउंड वाले भैया, इनका भी स्वागत है। वर्मा जी की टीम का पूरा स्वागत है। खूब आनंद है और भगवान कथा को निर्विघ्न पूरी करें। कथा सबके घट में बैठे, सबको समझ में आए और समझने के बाद में जीवन में कुछ करने की प्रेरणा ले। ऐसी व्यास गादी से विनती है कि आप 7 दिन की चेतना में ऐसी चेतना देना कि हमें कुछ अच्छा और कुछ बड़ा, छोटा नहीं बड़ा करके जाए। अच्छा संयोग है। अब पितरों में अपन माने कि ये तो पटेल परिवार के पितृ हैं या ये इस समाज के पितृ होंगे, ये गार्डन, ये महेश्वरी धर्मशाला जो वाटिका, ये अपने यहाँ सर्वप्रथम भगवान गणेश की पूजन है, जो अभी विगत 10 दिनों से लोगों ने खूब उत्सव मनाया। 10 दिन तक गणेश जी की खूब आरती करी, खूब नाम जपा और 10 दिन के बाद चतुर्दशी के दिन गणेश जी ने जिनने बिठाया उनका नाम जपा हो कि भला मार डालिया रे, पुलिया के ऊपर से ही स्वाहा, गंदी नाले में ही स्वाहा। अभी तो लोग जागरूक हो गए हैं, सरकार प्रशासन जागरूक हो गया है, वो कुंड की व्यवस्था करते हैं, ठीक है, लेकिन अधिकतर अभी भी लोगों में वो चीज आई ही नहीं। भाई 10 दिन जिसको अपने भोग लगाया, खूब गणपति बाबा मोरिया, तुम्हारा जी है, भी दूसरा का नहीं है, आपका ही है। मतलब 10 दिन आप उनके नाम में, फिर वो 10वें दिन वो आपके नाम में। गणेश उत्सव मने अच्छी चीज है। सर्वप्रथम अपने यहां विघ्नहर्ता गणेश की पूजा है जो अपन कर चुके हैं, और दूसरे पायदान पे जैसे ही चतुर्दशी हुई और पूर्णिमा से लगी, किनकी पूजा शुरू हुई? सब पितरों की हो गई। मतलब भगवान से भी बड़ा कौन है? और जैसे ही अमावस्या गई, पड़वा के दिन से शक्ति की उपासना है। मतलब देवताओं ने बाद में पूछा, नहीं तुम तुम्हारे पितरों को पहले पूजो। गणपति को तो 10 दिन, तुम्हारे पितृ 16 दिन, मैं तो 9 दिन भी चलूंगी, मेरा कोई दिक्कत नहीं, मेरी मत सोचना तुम तुम्हारे पितरों के निमित्त कुछ करके जाओ। कारण देखो साहब, भगवान को अगरबत्ती लगाओ तो भी 2 टाइम का देगा वो, कथा सुनो तो भी देगा, नहीं सुनो तो भी देगा। लेकिन पितृ ने हमें खून दिया है। किसका खून दौड़ रहा हमारे अंदर? खून दिया, संपत्ति दी, नाम दी, अपना सरनेम दिया, अपना सब कुछ दिया, और उनको हम 16 दिन देने में भी हमारी आत्मा ऐसी कचोट मारती है कि कहां पितृ आ गए। बड़ा अच्छा पवित्र समय है। देखो, भगवान ने हमें लायक बनाया है
कि आप लोग देखो समय आया है, गणेश की पूजा आप कर चुके हो, देवी की पूजा बाद में करना, पहले पितरों को निमंत्रण दो। उसी का उद्देश्य लेकर के पटेल परिवार का एक मनोरथ संकल्प भगवान पूरा करने जा रहा है। इनके पितरों का भी इनको खूब आशीर्वाद लगे। और अपने एक तिथि आती है जिसको कहते हैं सर्व पितृ अमावस्या, मतलब ना ब्राह्मण के, ना क्षत्रिय के, ना वैश्य के, ना शूद्र के, पितृ किसके? सर्व पितृ। इसमें ये विचार मत करना कि ये पटेल परिवार ने पितृ के निमित्त करवाई तो इन्हीं के पितृ उतारेगा, नहीं। आपके अंदर बैठा हुआ जो खून है, आपके अंदर जो बैठा हुआ उनका मांस का पिंड है, माँ का दूध है, वो दूध अंदर से आपको पवित्र करेगा और वो दूध और वो खून पितृ तक पहुंचाएगा। ऐसा संकल्प लेकर के बैठना। हम अच्छी तरह जानते हैं इंदौर जैसे शहर में समय मिल पाना बड़ा कठिन है। लोगों कामकाज लगे हुए हैं, दौड़ा धापी लगी हुई है, सारी व्यवस्थाओं से भी कुछ निकाल करके समय जरूर सुनना। देखो पटेल परिवार ने सबकी सोची कि अपन 1 बजे का टाइम रखेंगे सर, पितृ का 3 चल रहे हैं तो अपन धूप वगैरह लगाए, कोई ब्राह्मण भोजन कराए, तो 1 बजे तक तो सब परिवार में निवृत्ति हो जाती। इसलिए हमने उधर भी हाँ कर ली, चलो ठीक है 1 से 4 कर लो। आपकी राजी में राजी साहब, आप 12 बजे रात के कथा बचाओ तो बचने के लिए तैयार, बचाओ, सुन लो, क्योंकि सुनने में बहुत फायदा है, बहुत फायदा है सुनने। जिन्होंने न मानी बड़ों की सीख, उन्होंने ठिकरा लेके मांगी घर घर भीख, और मांगण से भीख भी नहीं मिलेगा। वो भी कहते हैं वो भैया क्या करोगे साहब। यहाँ एक रामायण मंडल भी है, हमारे पटेल परिवार से जुड़े हुए बहुत सारी महिलाएं हैं, पुरुष हैं, मंदिर से जुड़े हुए, उनका भी खूब स्वागत कि एक कम से कम एक संस्था तो चला रहे, कम से कम रामायण जी को लोग पहचान तो रहे कि रामायण कोई है। लेकिन हवा ऐसी चल रही साहब, आजकल लोग कह रहे हैं भगवान ही नहीं है, और फिर धोखे में लोग आ गए। फिर आप किसी बाबा जी पे उंगली उठाओगे, उंगली उठाने से पहले अपनी तरफ जरूर देखना। धर्म को बदनाम मत करो। धर्म चर्चा का विषय नहीं है, धर्म समझने का विषय है। क्या चर्चा करेंगे साहब, अपन हम भी कह देगा हम बड़ा सफेद धोती कुर्ता पहन आए ने भगवान की कथा बाचेंगे। अरे भगवान की कथा कहाँ बाचे, कौन बाचे, किनको सुनाए ने किनको समझ में आए, ये तो ब्रह्म ज्ञान है। कोई कहता है हमको गांव की भाषा समझ में नहीं आती, कोई कहता हमें सिटी की भाषा समझ में नहीं आती, कोई कहता हमें अंग्रेजी समझ में नहीं आती। ये ना तो अंग्रेजी है, ना हिंदी है, ना उर्दू है, ये तो संस्कृत में है। अब इसको कौन समझे? जाना नहीं, समझा नहीं, और बस आंख बंद करके अंध भक्त बन के बैठ गए। कोई पितरों को नहीं मानना, कोई तिथि नहीं मानना, कोई कुछ नहीं, बस कुछ भी नहीं कह दिया उन्होंने कि क्या करेंगे, जिंदे बाप को रोटी दे दो, उसके बाद कुछ भी नहीं। तो जिंदे बाप को रोटी के लिए थोड़ी, ये बाप ने अपने कुल को बढ़ाने के लिए और पितृ तर्पण करने के लिए संतान उत्पन्न करी है। जिनको संतान नहीं है उनको भी 2 टाइम की मिल रही है, जिनके हाथ पांव नहीं उनको भी भगवान 2 टाइम की दे रहा है। ये मत सोचो कि औलाद रोटी के लिए है, कि बहू रोटी के लिए लाए, कि हम तो हमारा पेट पाल लेंगे। आप तो उसने तन दिया है, कफन की व्यवस्था उसने पहले कर रखी है, लेकिन संतान की इच्छा इसलिए व्यक्ति करता है कि मेरा बेटा, मेरी बहू, मेरा पोता मेरी तिथि पे मेरा तर्पण और मेरे नाम की धूप दे, इसलिए संतान की जरूरत है। बाकी आप देख लो, जिनके संतान उनके माता पिता कहाँ हैं? ओल्ड हाउस, वृद्धाश्रम में ही है ना। किसी किसान के बाप माँ थोड़ी है, ये पढ़े लिखे लोग। कारण है उनके अंदर वो वृत्ति आ गई। क्या होता है भगवान? ये तो खाली ढोंग है, न तिथि मानते न पितरों को मानते। मार्कंडेय पुराण में ऐसा वर्णन है जिसमें पितृ देवता कहते हैं कि बेटा ब्रह्मचारी लेकर के बैठा, और ब्रह्मचारी मोक्ष का रास्ता है।
पर तू ब्रह्मचारी मत, कारण ब्रह्मचारी मोक्ष का रास्ता है और मोक्ष की प्राप्ति सरल नहीं है। और हम यहां औंधे टंगे हैं। तू गृहस्थ में प्रवेश कर, गृहस्थ से संतान वंश को बढ़ा, ताकि ये संसार भगवान ने जो बनाया है इसका उपयोग वंशावली के अनुसार हो। अब वहां लोगों ने तर्क लगा दिया कि पितृ तो भूत प्रेत बनते हैं। कथा आएगी, अपन सुनेंगे, प्रसंगवश जरूर सुनाएंगे। अच्छा, हमारी कथा कहने का तरीका थोड़ा अलग है हो। आप कहीं शंका में मत पड़ जाना कि यह कथा नहीं की, वह कथा नहीं की, वह कथा नहीं की, वो छूट गई, ये छूट गई। छोड़ना ही है सब होते हैं। जिस शरीर को आप सजा धजा के बैठते हैं ना, उसको भी छोड़ना है। कथा भी छूटेगी, पूरी नहीं होगी, लेकिन कथा के माध्यम से अपना जो जीवन है उसको पूरा करने का प्रयास जरूर करना है। अब लोगों मान्यता आ गई, पितृ पूजना यानी प्रेत को पूजना, भूत को पूजना। भूत की कोई पूजा होती है क्या? अपने यहां ये परंपरा है सात गठान बांस की, जिसमें वो धुंधकारी बैठा था। लोगों को ये थोड़ा ज्ञान आया है, ज्ञान पूरा नहीं आया, थोड़ा आया। थोड़े पढ़े लिखे, एबीसीडी पढ़ ली, अंग्रेजी का हिंदी में, हिंदी का अंग्रेजी में अनुवाद सीख लिया, अपने पेट भरने की कला आ गई। बस वहीं पे उन्होंने तथास्तु कर दिया कि अब यहाँ इसके आगे कुछ नहीं है रे, बस खत्म हो गया। आप इतने यहाँ बिल्डर भी बैठे हुए हैं, इंजीनियर साहब भी बैठे हैं, अभी तक किसी का मकान पूरा हो गया? मन की मन मेरे की बापड़ो कि मारे ने वो लपझप पड़ो लगानो, यार वो 10 तरह की लाइट है ना, वो बल्ब लगाने का लिए वो होल्डर रखा है, वो अभी तक नहीं लगा बापड़ों का, कहीं करे गया। अच्छे से अच्छा मकान बना लिया, अभी तो हमारी छत फिनिशिंग ही बाकी है ना। क्या? अरे वो तो 10 साल हो गए साहब, अभी तक हुई ही नहीं। रहते रहते 10 साल हो गए, मकान बनाया है, पूरा किसका पड़ा साहब? शादी कर लो, ब्याह कर लो, आप हो गया पूरा। कथा कर लो, हो गई पूरी। तीर्थ कर आओ, अरे गिरिराज की परिक्रमा कर आए पर बांके बिहारी नहीं जा पाए, हो गया पूरा। तीर्थ भी पूरा नहीं। व्रत भी करो तो कौन कौन से व्रत करो साहब? कितने तो प्रकार के व्रत आ गए। सोमवार करो कि संकटी सोमवार करो कि 16 सोमवार करो कि ये तृतीया करो कि गणेश चतुर्थी करो कि 9 दिन भूखे रहूं, करूं क्या करूं? कुछ नहीं करना है, खाना पीना और मौज करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। और सिवाय भगवान के नाम के अलावा कहीं उलझना नहीं। कोई बाबा जी के चक्कर में भी नहीं जाना, कोई बाप जी के चक्कर में भी नहीं जाना, कोई पंडित जी, कोई गुरु जी। सुन ली, समझ में आ गई, ठीक, घर जाओ, फोकट उलझन में मत। कोई नहीं तारेगा, कोई भी नहीं तारेगा। अपने में ज्ञान नहीं है। आंख दी ना भगवान ने, देख करके तो ले। तुम सब्जी देख के लेते हो, तुम मिर्ची का भाव कर देख के लेते हो। और गुरु ई गया था इनका साथ, हम भी करे आए, हम भी श्रीफल भेंट करे, बाप जी को नाम लिया है। पानी पियो छान के और गुरु करो। फिर कहाँ का बाबा जी लूटे आपके, बताओ तो सही। कौन बाबा जी आपके बुलाए न, कौन आपके दक्षिणा धराइया देते तुम उस तोलने वाले को? वो एक मिर्ची खसकाए तो एक फिर चढ़ाए, एक खसकाए तो एक फिर चढ़ाए। सब्जी में भी आपने देख ली, घर परिवार में भी सब देख लिया। और धर्म की बात आई कि हम क्या जानते, हम तो कुछ भी नहीं जानते। तो नी क्यों जानो ये ग्रंथ किसके लिए? ये शास्त्र, ये ग्रंथ हमारे मनुष्यों की देन है। उन महर्षियों ने हमें मुफ्त में दिया है कि तुम इसको समझ लेना रे। कोई नहीं मानता साहब। मुख्य गलती हो गई माता पिता की, क्योंकि माता पिता अभी ऐसे हो गए हैं कि उनको संतान से कोई लेना देना नहीं। भैया जवान छोरा जवान छोरी, कुछ कहे न कल से कुछ कर ले तो कुछ नहीं कहना, कुछ भी नहीं कहना। तो फिर उस औलाद के भरोसे आप भी मत रहना।
कि आपको कहीं बुढ़ापे में एक लोटा पानी दे दे, या मरने के बाद तर्पण करवा दे, या तिथि पाल ले, या धूप दे दे, या आपके निमित्त गया में श्राद्ध कर। ब्रह्मचार्य जो कहा गया है वो मोक्ष का मार्ग है, लेकिन ग्रस्त इसलिए है कि यहाँ वंश की वृद्धि होती है, और वंश में व्यक्ति ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण, इन 3 ऋणों से मुक्ति को प्राप्त करता है। अपने माथे कर्जा है, देव ऋण है, पैसा का कर्जा अगर व्यक्ति सिर पे लेकर के बैठता तो उसे रात में नींद नहीं आती सर, उसको चिंता रहती कर्जा कैसे उतारूं, कर्जा कैसे उतारूं। और हम तो ऋण लेके बैठे, पितृ का ऋण लेके बैठे, देव का ऋण लेकर के बैठे, ऋषियों का ऋण है हमारे माथे, उनका हमारे माथे पे कर्जा है, और हम अभी बेफिक्र बैठे, कर लेंगे। कोई अभी टाइम जा रहा क्या? नहीं साहब, अपने यहां तो कहा गया है कि तुम सदा सर्वदा भगवान के ही नित्य नियम में रहो, और उस नित्य नियम में रहोगे तो काल मृत्यु कब आ जाए किसी को भान नहीं है। तो सदा सर्वदा अगर उसी की धुन में रहें। अब कथा भी जैसे पटेल साहब बता रहे थे कि कल परसों ही समापन हुई है, ने कथा तो गली गली मोहल्ले मोहल्ले हो रही साहब, बहुत कथा हो रही, तो घबराओ क्यों, अच्छा है ना, अविरल धारा बह रही है, अविरल चल रही नहीं। गंगा को क्यों मानते हैं, नर्मदा जी को क्यों मानते हैं? क्योंकि वो अविरल है, रुकने का नाम नहीं है, चलती ही। ऐसी ये ज्ञान गंगा भी अगर गली गली घर घर मोहल्ले मोहल्ले हो तो कम से कम व्यक्ति 7 दिन तो रुकेगा। अपन तो छोटी सी शुरुआत करो कि 7 दिन मुझे सुनना है। अब 7 दिन में सुनने से फिर कहीं दूसरे तीसरे दिन फिर एक गैप 2 में फिर मिल गए, फिर सुनना है, ये अविरल है। घबराओ मत कि कल परसों एक समापन हुई, आज फिर 8 दिन बाद फिर है, 4 दिन बाद फिर है, फिर के भरोसे मत रहो। सदा सर्वदा अगर भागवत में ही रहे, भक्ति में ही रहे, तो वो गंगा की तरह समुद्र में मिलती है। ऐसी ये ज्ञान गंगा हमें भगवान के चरणों से मिला ही देगी। रुको मत, डरो मत। ताली बजाओ नहीं तो अच्छी बजाया करो, नहीं तो मत बजाया करो। ताली बजाने का कोई मतलब ही, नेता का भाषण तो है नहीं। क्या ताली बजा दोगे नेताजी खुश हो जाएगा ना, तुम्हारे को 50 किलो का हार पहना देगा। भगवान की ताली बजाओ और ऐसी बजे बस, भगवान तू हमारे अंतःकरण में स्थित हो। और ये जो हमारे पितृ लोग हैं, जो पटेल परिवार के पितृ हैं, जो हम सबके पितृ हैं, वो जो हमारे खून में बैठे हैं, आप आओ हमारे अंदर बैठो, कथा सुनो, और कथा का जो पुण्य हमें लगे हम हमारे पितृ को दें, ताकि वो जहाँ रहें शांति से रहें, ठंडी श्वास ले, और हमें भी अंतःकरण में ठंडक रहे। इस भाव से कथा जरूर सुनना, समझना। दूसरी बात, साउंड वाला है, साज वाला है, सब भैया लोग, अच्छो आपको बुरो हमारो, ठीक है, कोई चिंता की बात नहीं। अच्छो आप लोगों को, बुरो हमारो, भलो आपको, बुरो हमारो, अच्छाई आपकी, बुराई हमारी, कोई चिंता की बात नहीं। संभाल के चलो, संभल के चलना और संभाल के चलना, बस परमात्मा खूब आनंद करेगा। और उस आनंद में ऐसी स्थिति में राजा ऋषि परीक्षित की जो बात अपन ने सुनी है, धुंधकारी की जो बात सुनी है, आगे आगे जितने भी राजा रानी हुए हैं, जितने भी ऋषि महात्मा हुए हैं, जितने भी गृहस्थी हुए हैं, जितने भी साधु संत हुए हैं, उन्होंने एक मत से कह दिया, या कथा सकल कलि कलुमश विध्वंसनी, सकल अर्थ धर्म दाहनी, ताप त्रयो निर्मूलनी, चतुर नर आनंद दाहनी, सर्वो श्रोता वक्ता सावधान। ये कथा किनको तारेगी साहब? जो सावधानी से रहेगा। नैमिषारण्य तीर्थ है, उसमें 88,000 ऋषि बैठे हैं। सूत जी महाराज वहां आते हैं, शौनकादिक ऋषि जो बैठे हैं, जो बड़े ब्रह्मज्ञानी हैं, खुद जानकार हैं, लेकिन फिर भी सूत जी महाराज से पूछ रहे हैं कि ये जो कली काल आ रहा है,
और ये जो कली काल आ रहा है, इसमें देखो परिणाम कैसा मिल रहा है, कैसे कैसे परिणाम भुगतने पड़ रहे हैं लोगों। या किसी से भी उठा के पूछ लो, आप सुखी हो? ऊपर में कहेगा हाँ सब बढ़िया है। कहीं बढ़िया दादा, पानी नहीं पड़ी रही, कहीं बढ़िया, गेहूं नहीं पकेगा, चना नहीं पकेगा, न कहीं के बढ़िया बढ़िया, कहीं बढ़िया। एक भी सुखी इंसान नहीं मिलेगा, आप चाहे इंदौर से दिल्ली तक देख लो। और जिसके पीछे भाग रहे हैं नोट के पीछे, आप दिल्ली से बंबई तक देख लो, दिल्ली तक देख लो, आपको अगर 1 रुपया भी मिल जाए ऐसे पड़ा हुआ तो रास्ते में मिला किसी? भाग किसके पीछे रहे हैं? पैसे के पीछे, नोट। ठीक है, चाहिए, नोट बुरी चीज नहीं है, अच्छी है, लेकिन वो उसकी पिपासा नहीं, लालच में नहीं पड़ जाए, नहीं तो फिर लालच बुरी बला हो जाएगी। कथा हमें वहां रोक रही है कि तुम धन रखो, धन सब है, लेकिन धन सब कुछ नहीं है। धन है, सब कुछ नहीं है। पुत्र है, सब कुछ नहीं है। पत्नी है, सब कुछ नहीं है। तो मेरे पास तो मेरा नाम है, सब कुछ नहीं है। अष्टावक्र की कथा में आता, वो कह दिया इससे भी आगे कुछ है, तुम क्या अपने आप को ब्रह्म ज्ञानी समझते हो? इससे भी बड़ा ज्ञान है, इससे भी बड़ा ज्ञान है। आखिर में खोजते खोजते कुछ गया तो मैं ना रहा, मैं सब हो गया तू, बस खत्म बात हो गई। मैं छोड़ो, तू पे आओ, और जैसे तू पे आए तो वो फिर आपको सब दिखेगा। सब अभी मैं में मेरा बेटा, मेरी पत्नी, मेरा व्यवसाय, मेरी दुकान, मेरा घर, मेरा व्यापार, ये मैं में हो गया। और ये हम सबका है, हमारे भाई का है, हम भाई हैं, हम 4 भाई साथ में, हमारे, ये हमारा है, ये हमारा है। तो उसमें संगठन दिख रहा है। और जब तक संगठन नहीं आएगा वहां तक शक्ति नहीं आएगी। मन का भी संगठन जरूरी है। तो मन के लिए क्या है? मन मंजन को हरि कथा। मन का आहार क्या है? मन क्या खाता है? हरि कथा। तन मंजन को नीर। शरीर को क्या चाहिए साफ करने के लिए? दूध, दही, शहद, पानी ही चाहिए। नहीं तो शहद से नहा लो, दूध से नहा लो, कोई दिक्कत है क्या? पानी ही चाहिए। और धन मंजन को दान दिए जिनके साए रघुवीर। धन का शुद्धिकरण काहे से होगा साहब? दान से। तो कहां दान करें? कुछ दान मत करो, आप तो कुछ भी मत करो। अगर आपको भगवान ने सक्षम नहीं बनाया, नहीं। दान की बात तीसरे पायदान पे हुई है। पहला पायदान आया है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए। भगवान ने या हमारे ऋषि महात्माओं ने ये नहीं कहा कि तुम जो कमाओ सब दे दो, नहीं, इतना दे भगवान जामे कुटुंब समाए। मेरे परिवार, मेरा पत्नी, मेरे बच्चे, मेरे माता पिता, मेरे जो मेरे ऊपर आस लगा के बैठे हैं, इन सब का समाधान हो जाए और फिर मैं भी भूखा नहीं रहूं। फिर लोग अब भूखे भूखे रहने की परंपरा चली। भगवान ने अन्न धन का भंडार दिया, लोग भूखे रह रहे। कोई कहता मेरे को सोमवार है, कोई कहता गुरुवार है, तो फिर बुधवार ने मंगलवार ने क्या बिगाड़ा बेचारे ने? फिर भी 2 बार भी करो। भूखे मरने की बात नहीं, भगवान ने दिया है, खूब खा लो। देखो ने अगर आपने अपनी इच्छा से बंद कर दिया, डॉक्टर साहब तो निश्चित बंद करवा दे, निश्चित पक्का मत खाना। नहीं खाए बाबा, वो जीबान से लाल टपके पर डॉक्टर ने मना कर रखी। नहीं तो अपने 2-4 बोचा सूती दा, ज्यादा देर नहीं लगे। अपने तो गुलाब जामुन के 25-33 की अपनी है कैपेसिटी, मना कर रखा है।
खाना था जब हम काम के पीछे दौड़ रहे थे, अरे मेरा धंधा, अरे मेरी दुकान, पत्नी कहती भोजन तैयार है खा लो, तो टिफिन बांध दे, खा ले रे खा ले, देख नहीं तो बाद में गोली खा खा के खाएगा। और वो भी लिमिट कर देगी डॉक्टर, 4 फुलके से ज्यादा मत लेना हो, 5वें फिर MY मारना पड़ेगा। हाँ बस 2 न मूंग का दाल का पानी। इसलिए जितने श्रद्धालु सुन रहे हो, बिल्कुल खाओ पियो आप तो, जो परमात्मा ने आपको दिया है शाकाहार खाओ और खूब खिलाओ, और फिर बच जावे तो फिर साधु भूखा नहीं है। फिर तीसरे पायदान पे कहा कि अब तुम दो, क्योंकि तुम लायक हो गए हो, तुमको देना पड़ेगा, तुम्हारी कमाई में से 10वां दो, क्योंकि तुम्हारा घर परिवार भी सब सुरक्षित है, तुम खुद सुरक्षित हो, अब बच रहा है अब दो। अब उस समय नर्मदे हर कर देता आदमी, हाथ ऊंचा कर देता है, सब तो भगवान का तो है, पर भगवान के लिए है के लिए वो देख पहले, काय के लिए। सीधी सट बात है, जब संग चले ना कोड़ी रे, फिर काय की माथा फोड़ी रे। संग चले ना कोड़ी रे, फिर काय की माथा फोड़ी। जब संग चले ना कोड़ी रे, फिर काय की माथा फोड़ी रे। संग चले ना कोड़ी रे, फिर काहे की माथा फोड़ी। जब संग चले ना कोड़ी रे, फिर काहे की माथा फोड़ी रे। संग चले ना कोड़ी रे, फिर काहे की माथा फोड़ी। राम की माया राम ही जाने, राम बिना राम ही जाने। राम की माया राम ही जाने, राम की माया राम ही जाने। क्या पहचाने राम दीवाने, क्या पहचाने राम दीवाने। क्या पहचाने राम दीवाने, क्या पहचाने राम दीवाने। अकल खर्च कर थोड़ी रे, फिर काय की माथा फोड़ी रे। अकल खर्च कर थोड़ी रे, फिर काय की माथा फोड़ी रे। अकल खर्च कर थोड़ी रे, फिर काय की माथा फोड़ी रे। अकल खर्च कर थोड़ी रे, फिर काय की माथा फोड़ी रे। जब संग चले ना कोड़ी रे, फिर काय की माथा फोड़ी रे। संग चले ना फिर काहे की माथा फोड़ी। और ये कथा जीवन की प्रत्येक व्यथा, जिसको अपनी भाषा में कहते माथा फोड़ी, ये बिना काम की पड़ी है। और हमारे संत ऋषि महात्मा के ही गए, अकल खर्च कर। अकलमंद है ना तू, बुद्धिमान है, जानता है, हाँ, तो जो तू कर रहा है सब तेरे साथ जाएगा, मेरे साथ नहीं जाएगा, पर मेरी औलाद के तो पास में रहेगा। औलाद से पूछी, तुम्हारे माँ बाप, अरे मैं इनके देख एक पैसे का दावेदार नहीं साहब, इनका धन के कुछ भी कर जाए, मेरे को नहीं चाहिए।
बाप कह रहा औलाद को, दुमान औलाद कह रहा मेरे को चाहिए ही नहीं। तो फिर महर्षियों ने कहा पूत कपूत तो क्यों धन संचय, ने पूत सपूत तो क्यों धन संचय। बहुत सारे बेटा बेटी मानी कर रहे हैं, कब ये बुढ़ा बाबा खस के न कब इधर पावती अपने नाम पे होए न अपन बेची साड़ी ने भोपाल चला। हमने बढ़िया यहाँ का बहुत भाव चल रहा है, अच्छा यहाँ अच्छा मिल जाएगा रेट, पर ये बासा आफत दे रहे हैं थोड़े। भगवान इनको तेरे पास बुला ले, पूत कपूत तो क्यों धन सोचे। इसे मिलेंगे, बहुत सारे मिलेंगे, आपको भी मिले होंगे जो मान ले रहे हैं कि कब मरे न कब मेरे नाम हो। और बहुत सारे ऐसे हैं मेरे पिताजी की कमाई संपत्ति वो किसी को भी दान करे पुण्य करे, मेरे को कोई लेना देना नहीं, क्योंकि वो बेटा खुद बावर किसके लिए कमा रहे हैं। ये 88,000 ऋषियों की प्रेरणाएं हमारे लिए जो सूत जी महाराज ने कही है, और कहते कहते कहा है अकल खर्च कर, थोड़ा तो दिमाग लगा। तो क्या हम सब कुछ भी नहीं कमाए? कमाओ, कमाने की मना नहीं, खूब कमाओ, कमर बांध के कमाओ, मुट्ठी बांध के कमाओ। पर जब आपके ऊपर आए कि कुछ दो, तो फिर वहां हाथ थोड़ा ढीला भी करो, वहां हाथ मुट्ठी खोलो, थोड़ी खाली बांधे नहीं बेटा। शहर के लोग हो, पढ़े लिखे हो तो बराबर समझना हमारी छोटी सी बुद्धि से हम क्या ज्ञान बांटे साहब आप लोगों। लेकिन ज्ञान बांटने नहीं बैठे आप, तो हम बात करने बैठे कि देखो समझना थोड़ा कि जो मुट्ठी बांध के कमाया है वो मुट्ठी खोल के देना भी सीखो। अपनी ऐसा परंपराएं चली, व्यवस्थाएं ऐसी चली, कहीं देना है तो कहीं लेना है। भाई शादी ब्याह में आप किसी को लिफाफा देते हैं कि नहीं देते? कोई की शादी में, कोई की पार्टी में आपको पत्रिका आता है, निमंत्रण आता है, आप लिफाफे में घर से भर के ले जाते, वहां बराबर लिख के आते हैं टीडी पटेल है लिफाफा मोटा 2 रुपया का, उसमें लिफाफा। लेने वाले ने ले भी ली पर उसने फिर रिटर्न नहीं दी साहब। अपने परंपरा है, दोगे तो लोगे। खाली गुलाब जामुन झाड़ के आ गए, बड़े बढ़िया बना था रसोई, वो वहां सब गिनती लगाएगा आखिरी में निपटने के बाद कि वो टीडी पटेल का आया कि नहीं आया, कि नहीं आया वो तो थोड़ा फोन लगा तो उनको, क्यों साहब देर नहीं करे आदमी। ऐसा कैसा परमात्मा ने हमें जीवन दिया है, धन दिया है, तन दिया है, मन दिया है, और जब उसकी बारी आती है तो अब आप ऊंचे कर दो, नर्वदे हर चलो अपने घर, कुछ भी नहीं है। तो फिर वो भी फोन लगाएगा और आया है फोन उसका, मुक्ति धाम से आयो टेली फोन बुलाओ आयो राम को। मुक्ति धाम से आयो टेलीफोन बुलाओ आयो, ये मुक्ति धाम से आयो टेलीफोन बुलाओ आयो राम को। मुक्ति धाम से आयो टेलीफोन बुलाओ आयो राम को। ये मुक्ति धाम से आयो टेलीफोन बुलाओ आयो राम को। मुक्ति धाम से आयो टेलीफोन बुलाओ आयो राम को। ते तो घड़ी एक रुक जाओ राम जी, थे तो घड़ी बेटा से मिलना होए बुलाओ आयो राम को। मारा बेटा से मिलना बुलाओ आयो राम
चारी ये बेटा हिल मिल रीजो, चारी ये बेटा हिल मिल रीजो। खेती का कर जो हिस्सा चार बुलावो आयो राम, ये तो खेती का कर जो हिस्सा बुलावो आयो राम को। मुक्ति धाम से आयो टेलीफोन बुलावो आयो राम, मुक्ति धाम से आयो टेलीफोन बुलावो आयो राम को। उसने अपने हर कदम पे सहयोग किया है, और जब हर कदम पे सहयोग किया है तो आदमी उठा के लगाएगा, क्यों साहब कहाँ हो, वो भी बुलावा आता है। और बाप के गया है, चारी ये बेटा हिल मिल रीजो, चारे ये बेटा हिल मिल रीजो। अंतिम इच्छा क्या है बाप की, चार बुलावो आयो राम, थे तो खेती का कर जो हिस्सा चार आयो राम। ये बेटा तुम मेरी चार औलाद हो, अब मेरा बुलावा आ गया, तुम सब हिल मिल के रहना हो, प्रेम से रहना, और जो खेती बाड़ी दुकान है उनको हिस्से में चार कर। उसने बहू को बुलाई, हे बहू इधर आ, अब मेरा बुलावा आया है और मुझे जाना है, क्योंकि वहां लाल वाला बटन रहता नहीं तो मैं काट दूं। आया है उसका, वो हरी है, हरी का हरा चलेगा। वो आपके मोबाइल में एक हरा बटन होगा, नहीं एक लाल होगा, नहीं बात करना तो लाल दबा दो, पर हरी का तो हरा ही है, काटने का साधन नहीं है वहां कि यूं कट कर दो, कह दो कि नहा रहे हैं, अभी कह दो जमराज से कभी अभी टॉयलेट में है, टॉयलेट के टॉयलेट में रह जाओगा, कोई सोफा का सोफा पे रह गया, कोई मेहमान गया वहां रह गया, कोई तीरथ में रह गया, क्यों उसने तो काट हरा बटन दबाया लग गया। मुक्ति धाम से आयो टेलीफोन बुलावो आयो राम, मुक्ति धाम से आयो टेलीफोन बुलावो आयो राम को। चारी ये बउआ हिल मिल रीजो, चारी ये बहुआ हिल मिल रीजो। बहू ऐसी आसानी से थोड़ी लाया वो बाप, कितने को लोगों को चाय पिलाई होगा, कितने के भैया जी दादाजी करे होंगे कि हमारा नानो है, हमारा नाना देख लीजिए, हमारे भी लड़का है, हमारा लड़का वो भले ही से मैं काला घोड़ा तरफ फिरे, पर के तो बम्बई है, बम्बई है वो तो, यहाँ नहीं रहे, वो तो बम्बई रहे। कितना झूठ बोला, कितने लोगों, कितने को आगे पीछे करा, कितने को चाय नाश्ता करे, कितने लोग दाल बापला खा के मना कर गए, ये हमारा पसंद नहीं है।